नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और यहाँ पे एक नहीं दो कंपनीज के बारे में बात करूंगा और दोनों ही एक ही ग्रुप के कंपनी है। और मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था, बहुत सारे कमेंट्स में इसके ऊपर मतलब देख चुका हूँ और मैं माफी चाहता हूँ, मैं इतने दिनों तक आपके लिए वीडियो नहीं ले आ पाए। तो फाइनली वो वीडियो आपके सामने है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे जो कमेंट्स किया गया था कि इस दोनों ग्रुप के जो एक ही कंपनी के दोनों अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो इस दोनों कंपनी के ऊपर किसके ऊपर फ्यूचर में ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। तो उस दोनों कंपनी में कौन सा कंपनी है वो आपके साथ डिस्कशन करूं उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। कंपनी का जो सेक्टर है वो है ऑटो इंसुलेरिज। तो ऑटो इंसुलेरिज क्या होते हैं? गाड़ी के जितने सारे पेयर पार्ट बनाए जाते हैं तो उसी तरीके से कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। चाहे इंजन के लिए हो, चाहे टायर्स के लिए हो, सीट वगैरह वायरिंग्स के ऊपर हो, हर कैटेगरीज को ऑटो इंसुलेरिज कहा जाता है। अगर मैं ऑटो इंसुलेरिज को ऑटो कंपनी से मतलब जितने सारे ऑटो गाड़ी बनाने वाला कंपनी से कंपेरिजन करूं, सबसे ज्यादा अगर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है ना, वो है ऑटो इंसुलेरिज कंपनी। ऑटो सेक्टर में किसी भी कंपनी से उतना बड़ा रिटर्न नहीं जनरेट करके दिया। तो मैं आपको प्रूफ के हिसाब से पिछले एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। जो नेक्स्ट मल्टीबैगर ऑटो इंश्योरेंस कंपनी बनने वाला है, उस वीडियो को ध्यान से देखना, वहां पे आपको बहुत सारी चीज जानने को मौका मिलेगा। देखिए, एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ऑटो इंडस्ट्रीज, आप देखेंगे ये मेरे बात नहीं है, ईटी ऑटो मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के ऑटो न्यूज़पेपर के ऊपर अपलोड किया गया कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव टू रैंक नंबर 3 इन वर्ल्ड बाय 2030। मतलब ग्लोबल मार्केट में जो ऑटो सेक्टर के ऊपर जो ग्रोथ होना है, वो ग्रोथ किस तरीके से होगा? तीन मतलब वर्ल्ड के थर्ड पोजीशन में होगा और वो भी कब? 2030 में। तो सोचिए इतना हाई ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलने का चांसेस है। तो इस तरीके से बात मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले सेक्टर का ग्रोथ देखना चाहिए। अगर सेक्टर का ग्रोथ ही नहीं है तो उसमें बात करना बेकार हो जाएगा। तो मैं हमेशा जिस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ उस कंपनी का सेक्टर को चेक करता हूँ। सेक्टर चेक करने के बाद उस कंपनी का फ्यूचर के विजन के बारे में पता करता हूँ, तभी काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो दोनों कंपनी है वो दोनों कंपनी कौन सा है? दोनों कंपनी है, एक है मदारसन सुमी समर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरा है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो इस दोनों कंपनी के बारे में आज बातचीत करूंगा। दोनों ही एक ही ग्रुप की कंपनी है। एक्चुअली पहले जो था वो मदारसन सुमी नाम से जाना जाता था। उसके बाद मदारसन सुमी को डीमर्ज मतलब एम सुमी जो है, मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड जो है उसको डीमर्ज किया गया और मार्केट में अलग से लिस्टिंग किया गया। तो जितने जितने सारे मतलब मदरसन सुमी के शेयर होल्डर थे, उसके हर एक शेयर के बदले एक शेयर उसको बोनस के हिसाब से मिला। तो मेरे कहने का मतलब है जो लोग शेयर को ना भी खरीद के रखे थे उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। तो मुझे मेरे पास तो संवर्धना मदरसन सुमी का शेयर थे, उसके बदले मुझे मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड का शेयर मिल चुके हैं। तो फिर भी मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड भी किया हो क्योंकि मुझे इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिला है। मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले मैं बात करूंगा संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी का जो ग्रोथ और पोटेंशियल है, देखिए इस कंपनी वर्ल्ड वाइड बेसिस काम करते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं। आप देखेंगे तो इसका फुटप्रिंट कहाँ पे है? 41 कंट्रीज में, जहाँ पे यूएस मार्केट में है मैक्सिको, ब्राजील, मतलब अर्जेंटीना, उसके साथ साथ यूरोप कंट्री मतलब यूके आप देखेंगे तो आयरलैंड, उसके साथ साथ जर्सिया, फिनलैंड, फ्रांस, पोर्तुगाल, स्पेन, मोरक्को, इटली, साइबेरिया, उसके साथ सॉरी सीरिया, और उसके साथ साथ आप और भी देखेंगे तो जो हंगरिया है, तो रसिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, नेदरलैंड, तो मतलब लग्जमबर्ग, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ फिनलैंड, यूरोप की कुछ कंट्रीज, इंडिया में भी कंपनी का मेनली बिजनेस है। साथ ही साथ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं, श्रीलंका के ऊपर, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तो रसिया, तो वर्ल्ड के हर कोने कोने तक कंपनी का बिजनेस फैला के रखे हैं। तो सबसे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको पता है तो कंपनी के ऊपर डर नहीं लगेगा।
तो कंपनी बिजनेस को किस तरीके से फैला के रखा आप देख सकते हैं। तो कंपनी का जो मतलब स्ट्रेंथ है आप देखेंगे 24 जॉइंट वेंचर के साथ कंपनी काम कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज के जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली टोटल 1,68,000 से भी ज्यादा पीपल ग्रुप के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग 300 जो मतलब फैक्ट्रीज है और 41 कंट्रीज में 300 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज है और वो भी 41 कंट्रीज में। सोचिए कितना बड़ा बिजनेस को फैला कर रखा। ईयरली जो कंपनी के रेवेन्यू आते हैं वो $12.7 बिलियन और कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी ऑटोमोटिव सप्लाई में कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो 0.05 के आसपास है, सॉरी 0.50 के आसपास है। तो हाई स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ देखने को मिला है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी 2025 तक जो टारगेट लेके चला है वो टारगेट देखिए। कंपनी बताया जाए कि नंबर 1 वो बनेंगे और वो भी 36 बिलियन रेवेन्यू के साथ 2025 तक इसका ROC हो जाएगा 40% के आसपास। तो ये बात मुझे तो थोड़ा सा हटके लगा। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि सेकेंड जो कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी का जो नो कंट्रीज मतलब कस्टमर जो बेस है ऑल ओवर हर कंट्रीज के ऊपर कंपनी का बिजनेस फैला के रखेंगे। उसके साथ 75 रेवेन्यू जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के ऊपर और 25 जो रेवेन्यूज है वो न्यू डिवीजन के ऊपर कंपनी जनरेट करेंगे। और फोर्थ जो कंपनी का टारगेट है 2025 तक 40% कंसिडर्ड करेंगे कंपनी प्रॉफिट एंड डिविडेंड के ऊपर। इसका मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे और अच्छा खासा डिविडेंड भी देने वाले हैं। तो सोचिए कंपनी का टारगेट कितना बड़ा है। और रही बात कंपनी के फ्यूचर का विजन का, कंपनी बता रहा है कि 2040 तक कंपनी जीरो इमिशन के ऊपर काम करेंगे। और साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी का पोर्टफोलियो जो है वो अलग लेवल में कंपनी बना कर दिखाएगा और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कंपनी 70 बिलियन के ऊपर बिजनेस करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग मतलब इंडिया के मतलब जो इंजन फॉर ग्रोथ, तो मतलब इंडिया का जो ग्रोथ है उसमें कंपनी के सबसे बड़ा हाथ रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ इंडिपेंडेंट बात यहाँ पे कहा गया है। रही बात कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप देखेंगे तो कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, जहाँ पे एरोस्पेस में, लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस में, हेल्थ एंड मीडिया सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर के ऊपर, लाइटिंग सेक्टर के ऊपर एंड साथ ही साथ जो मतलब जो पेयर पार्ट्स होते हैं गाड़ियों में उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सोचिए कंपनी का सेक्टर, जिस जिस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है वो हाई स्टेबिलिटी सेक्टर है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी ईवीज के ऊपर 20% काम कर रहा है, बाकी जो है वो बाकी 80% के ऊपर कंपनी अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, मुझे इसका कस्टमर बेस देखकर मेरे तो होश ही उड़ गया कि कंपनी के कस्टमर देखिए, कंपनी मर्सिडीज बेंज यहाँ पे 10% कस्टमर बेस को लेकर चल रहा है, ऑडी 9%, वॉक्सवैगन 7%, मारुति सुजुकी 6%, BMW 5%, साथ ही साथ पुरसे 5%, साथ ही साथ डालमिया ग्रुप सॉरी डीमलॉक ग्रुप इसके ऊपर 4%, हुंडई के ऊपर 4%, रेनॉल्ट के ऊपर 3%, PSA ग्रुप के ऊपर 3%, साथ ही साथ देखिए फोर्ड के ऊपर 2%, जनरल मोटर के ऊपर 2%। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के ऊपर वो जुड़ के रखे हैं बिजनेस को। तो हाई स्टेबिलिटी स्टेन लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो रही बात ऑल ओवर कंट्रीज में, कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस करते हैं इंडिया में जहाँ पे 22%, यूएस में 18%, जर्मनी में 16%, चाइना में 9%, और मतलब हंगरी में 6%, स्पेन में 5%, फ्रांस में 4%, मैक्सिको, ब्राजील, ये सारे कंट्रीज के ऊपर, साउथ अफ्रीका, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर 3% और अदर्स कंट्री के ऊपर 7%। तो कंपनी का बिजनेस किस लेवल में आगे बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। ये तो था कंपनी के एक बिजनेस पर्सपेक्टिव के व्यू से। अभी ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इसके बारे में बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना पड़ेगा। मार्केट कैप 65,000 करोड़। इस कंपनी में एक चीज मैं बता दूं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक 1 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया। 1 लाख परसेंटेज, मैं कोई 1 लाख का बात नहीं कर रहा हूँ, 1 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया। इसका मतलब आपको 1000 गुना रिटर्न दिया, 1000 गुना। अगर आप 20 साल 25 साल पीछे अगर रिटर्न किए हैं तो मतलब 20 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आज तक की जो आपको रिटर्न होगा वो 1000 गुना। तो कंपनी में ग्रोथ कितना है, ROC आ रही तो एवरेज लेवल के आसपास है। डेप्थ, चलो थोड़ा सा डेप्थ है, इनकम भी कर रहा है, हाथ में कैश भी है,
और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, कंपनी हर साल में खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। कंपनी के कोविड के टाइम में भी देखने को नहीं मिलेगा कि कंपनी ने बहुत ज्यादा सेल्स कम किए, छोटा मोटा सेल्स कम किए थे, फिर से उसको रिकवरी भी कर दिया और एक्सपेंस की कंपनी कंट्रोल किए। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल में जनरेट किया। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट अलग लेवल में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शानदार तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला। अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। कंपनी की जो बैलेंस शीट है यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व 10 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास रिजर्व था। 10 साल बाद कंपनी का 10 टाइम्स रिजर्व बढ़ चुके हैं। हाँ, कर्जा भी बढ़ा है, फिक्स एसेट भी बढ़ा, कंपनी का CWIP भी बढ़ा। CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। और रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर, FIs, DS, पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है। क्यों ना निवेश करे, इतना शानदार जो कंपनी है। तो इस कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अगर मैं परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी का परसेंटेज दिखाएगा 1,00,000% से भी ज्यादा। तो इतने परसेंटेज का कंपनी रिटर्न दिया। देखिए कंपनी कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे, ऊपर जाकर नीचे, ऊपर जाकर नीचे, फिर से वो रिवर्सल कर रहा है। तो अगर करंट सिचुएशन से, अगर मैं करंट प्राइस से अगर टॉप लेवल तक भी देखूं तो ऑलमोस्ट आपको 36% का गेन मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं स्विंग ट्रेडिंग कहाँ पे लिया हूँ, उसके लिए मेरा स्विंग ट्रेडिंग का मतलब वीडियोस आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बातचीत कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए क्योंकि इंडिया के ऑटो इंसुलेटेड इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। तो ये तो था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड कंपनी कौन सा है? सेकेंड कंपनी इसी ग्रुप के और एक कंपनी है जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, देखिए दोनों कंपनी में एक प्लस पॉइंट क्या है आप जानते हैं? दोनों कंपनी का प्राइस अभी भी 100 रुपीज के नीचे है। इसका मतलब एक पेनी स्टॉक आपको लग रहा है कि मगर इस कंपनी पेनी स्टॉक नहीं है। कंपनी का प्राइस, कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर आपको यही लगेगा कि हाँ बेस्ट कंपनी है। अभी मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूं, इस कंपनी हर सेक्टर के ऊपर बिजनेस को फैला के रखा। जैसे बसेस वगैरह हो गया, पैसेंजर कार, हेवी व्हीकल्स, ऑफ रोड कार्स, तो फ्लाइट से लेकर, प्लेन से लेकर, कार्गो से लेकर हर कैटेगरीज के में ऊपर बिजनेस को फैला के रखा। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं अलग अलग सेक्टर के ऊपर। तो कंपनीज के जो ग्रोथ और पोटेंशियल वो आपको बता दूं, कंपनी 23 न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं और 17 अलग अलग मतलब फैसिलिटी के साथ। और कंपनी का देखिए पीवी के ऊपर, सीवी के ऊपर, टू व्हीलर सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अभी पीवी क्या होते हैं? पीवी होते हैं पैसेंजर व्हीकल। सीवी क्या होते हैं? सीवी होते हैं जो कार्गो कैटेगरीज का व्हीकल्स है। टू व्हीलर्स तो आपको पता ही है। तो कंपनी का जो हाईएस्ट ग्रोथ है वो क्वार्टर बेसिस में हाईएस्ट ग्रोथ हुआ। कंपनी ईयरली जो रेवेन्यू है वो 7,000 को क्रॉस कर चुके हैं, 7,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। कंपनी ये बता रहा है कि कंपनी का अपॉर्चुनिटी दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी को अलग अलग प्रोजेक्ट भी मिलता जा रहा है और कंपनी को बहुत ज्यादा ईवीज के ऊपर प्रोजेक्ट मिला। और मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड आपको पता है एक कंपनी टोटली वायरिंग्स के ऊपर काम करता है। देखिए चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरीज की गाड़ी हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, ईवीज हो, हर कैटेगरीज गाड़ी में आपको वायरिंग सिस्टम लगाना पड़ता है क्योंकि वायरिंग्स के बिना आपको सर्किट जो है वो कंपीट कर नहीं पाएंगे। इसलिए वायर का डिमांड हमेशा बढ़ते रहेंगे और जब ईवीज मार्केट में आ चुके हैं तो ईवीज सेक्टर में सबसे ज्यादा वायरिंग्स का डिमांड होगा। तो कंपनी बता रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का ROC 40% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा हाई स्टेबिलिटी लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे डेटा दिया गया कि 2023 से कंपैरिजन करो 2000 मतलब 23 के फाइनल क्वार्टर तक, तो यहाँ पे शानदार 10% का ग्रोथ हुआ। पेट रेवेन्यू में 10% का ग्रोथ हुआ। इबिटा मार्जिन में 23% के आसपास ग्रोथ हुआ। पेट मार्जिन में 30% के आसपास, पीबीटी मार्जिन में 27% के आसपास। हर दिशा में कंपनी का ग्रोथ देखने को मिलेगा और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी आप देख सकते हैं शानदार तरीके से हर जगह पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कंपनी की जो मतलब एक्सटर्नल जो डेथ है वो डेथ आप देखेंगे लेस कैश एंड बैंक्स बैलेंस। तो बैंक्स बैलेंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। और कंपनी का जो डेप्थ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का बिजनेस कहाँ पे चल रहा है देखिए। कंपनी का 26 जो वायरिंग्स मतलब जो प्लांट्स है वो 26 के आसपास है। कंपनी अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। 2 अलग अलग मेजर इसका जो न्यू प्लांट्स बनने वाला है वो देखा जाए तो नोएडा में बनने वाला है और दूसरा जो चेन्नई में बनने वाला है। तो कंपनी का बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है
जैसे जो एम दिख रहा है वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, जैसे बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं नोएडा हो गया, हरिद्वार हो गया, लखनऊ हो गया, चेन्नई हो गया। इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस चलते रहते हैं। सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट इस कंपनी का लगा इसका कस्टमर बेस। देखिए मारुति सुजुकी में स्विफ्ट में इसका प्रोडक्ट लगाए जाते हैं, मारुति का वैगनर, मारुति का ब्रेजरा, मारुति का बेलिनो, टाटा का नेक्सन, होंडा का मतलब क्रिएटा, उसके साथ साथ मारुति का डिजायर, मारुति का इको, टाटा का पंच, मारुति का ग्रैंड विटारा, होंडा का देखिए वेन्यू, महिंद्रा का बोलेरो, मतलब देखा जाए तो होंडा का ग्रैंड i20, उसके साथ साथ मारुति का ऑटो और मारुति का अर्टिगा। इसका मारुति का बहुत सारे कस्टमर मतलब सारे गाड़ीज में मारुति का प्रोडक्ट इसी का ही लगते हैं। तो हाई स्ट्रेंथ है इस कंपनी का आगे बढ़ने का, क्योंकि जो प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है, जिस कंपनी का गाड़ी है सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है, वही इसका कस्टमर है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, बाकी आरओसी आरओई बेस्ड है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम भी बेस्ट है, हाथ में कैश भी है, और कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो साल भर में कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला है और हाईएस्ट एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे और हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट भी देखने को मिला। अगर कंपनी के मार्जिन के बारे में बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, उतना हाई मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यही चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं एज ए इन्वेस्टर के बारे में, देखिए प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्यों ना रखे, जो कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और मैं एक चीज तो बोलना ही भूल गया, ईवी सेगमेंट में इस कंपनी को बड़े से बड़े प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इसका प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो आपको दिखेगा कंपनी को इस बार 800 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी छोटे मोटे कर्जा भी उठाया, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न कंपनी स्टार्ट हुआ था 2022 में मार्च में, और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है टाइम देना पड़ेगा और इस कंपनी में एक धमाका रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि क्वेश्चन तो यहाँ पे करेंगे ही आप, मैं जानता हूँ कि दोनों कंपनी के ऊपर अगर रिसर्च तो मैं करूंगा, तो दोनों में अगर निवेश करना है तो सर किसके ऊपर करूं। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। और मैं एक चीज बता दूं कि इस दोनों में अगर अगर फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस है वो है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का, क्योंकि मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड अभी भी छोटे से कंपनी है, इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं कहूंगा कि मदरसन सुमी जो मदर कंपनी है वो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, उसका भी ग्रोथ होने का चांसेस है। फिर भी पहले से ही देखिए वो कंपनी मार्केट कैप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ बन चुके हैं और ऑलमोस्ट वो कंपनी 1,00,000% का रिटर्न भी दे चुके हैं। इसका मतलब ग्रोथ होने का ज्यादा चांसेस है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड का। तो बाकी देखिए मैं कुछ इस तरीके इस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखा हूँ। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। अगर वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ट लगा तो मुझे मुझे कमेंट्स करके बताना। अगर मेरा कुछ मतलब मैंने कोई गलत बता दिया तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो उससे मुझे बहुत सारे सीख मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।